हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? पद्मा, शंख, चक्र, गधा। ये की गई है पद्मा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना के तहत पद्मा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है कि जो गांव के छोटे रोजगार हैं, उनके मालिक हैं, उनको क्या होगा, इससे फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकुला। ये खोला गया है गुरुग्राम में NH48A पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को रेल मंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है? रविंद्र, अरविंद, रमेश, सुमित। ये किया है रविंद्र को। और कौन सा पुरस्कार दिया है? राष्ट्रीय जीवन रक्षा पुरस्कार। और किसने दिया है? रेल मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस जिले में बनाई जाएगी? गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल। ये बनाई जाएगी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की नई मेयर किसको बनाया गया है? अरविंदर कौर, अमरजीत कौर, सवरजीत कौर या फिर पूनम ढिल्लों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरबजीत कौर। सरबजीत कौर को चंडीगढ़ की नई मेयर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज कौन सा गांव बना है? तलवंडी राना, बड़ौपल, रामगढ़, सातरोड, खुर्द। ये बना है तलवंडी राना। तलवंडी राना हिसार जिले का एक गांव है और ये पहला ऑक्सीजन जोन विलेज गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रणधीर गोलन, पूरनमल यादव, श्रवण कुमार गर्ग, अरविंद। ये बनाया गया है रणधीर गोलन को। रणधीर गोलन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? 5वां, 7वां, तीसरा, दूसरा। ये मिला है 5वां पुरस्कार। कौन सा मिला है? 5वें स्थान पर रहा है हरियाणा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र गौतम, वीरेंद्र सिंह, स्वतंत्र कुमार सिंघल, वरुण चौधरी। ये बनाया गया है स्वतंत्र कुमार सिंघल को। स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नुहू। ये किया गया है नुहू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हाकड़ा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। ये कहा जाता है हाकड़ा संस्कृति को। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशियन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख, सहगौरा अभिलेख, एरन अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ये होता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति जैन ने लिखा था और इससे हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 632 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशियन द्वितीय की जीत होती है। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम के बुनकर की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन नेशनल जीके में पूछा जाता है कि सबसे पहले हमें सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वो मिलती है एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख है वो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऐहोल अभिलेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? केकड़ी, लाडनू, अलवर, श्री माधोपुर। ये बताई गई है लाडनू अभिलेख में। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। लाडनू अभिलेख हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अग्रोहा हिसार से हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें संगीत के 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। करनाल से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जिसमें हमें तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। फतेहाबाद के अभिलेख से हमें बादशाह हुमायूं के बारे में पता चलता है। टोपरा का अभिलेख राजा अशोक से संबंधित है। राजा अशोक मौर्य वंश के शासक थे। और सिरसा अभिलेख से हमें पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। पेहोवा के अभिलेख से हमें घोड़े व्यापार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा था? वामन पुराण, सकंद पुराण, पुराण कथा, पृथ्वी पुराण। ये थे सकंद पुराण। सकंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा था। वामन पुराण में हमें हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में पता चलता है। कि अगर पूछा जाता है कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख किस पुराण में है, तो वो है वामन पुराण में। और हरियाणा का नाम हरियाणा सकंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बौद्ध ग्रंथ में अग्रोहा का वर्णन मिलता है? दिव्यावदान, कथाकोश, भद्रभाहु चरित्र, नकुल दिग्विजय। ये मिलता है दिव्यावदान में। दिव्यावदान में हमें हिसार के अग्रोहा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के पुत्र शयारती की राज्य की राजधानी क्या थी? नारनौल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत। ये थी नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब हुआ? 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ये हुआ था 900 ईसा पूर्व। महाभारत का जो युद्ध है 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में सदियों पूर्व हुए आर्यवंशी गुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? लौह युग, ताम्र युग, कृषि युग, धातु युग। ये किया था इन्होंने कृषि युग का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? ब्रह्मावेदी, कुरु प्रदेश, असंध, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया है ब्रह्मवेदी। पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को ब्रह्मवेदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क कहा गया, जो कि शुद्ध, अग्रोहा, नौरंगाबाद आदि स्थानों से मिले हैं। वह किस स्थिति के हैं, यानी कि किस समय के हैं? 14वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी। ये है 5वीं शताब्दी के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं और इन्हें क्या कहा गया है? पंचमार्क। और ये 5वीं शताब्दी के हैं। निम्न में से कौन से चौहान शासक को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान, अर्नोराज, बीसल देव, इनमें से कोई नहीं। ये कहा गया है बीसल देव को। किसको कहा गया है? बीसल देव को। बीसल देव को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक कहा गया है। बीसल देव का दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख हमें टोपरा की लाट से मिले हैं, हरियाणा से। और बीसल देव चतुर्थ ने को क्या कहा गया है? हिमाचल पर्वत भूमि का शासक और मछेलों का विनाशक। मछेलों का विनाशक इसने इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने मछेलों को हरा कर बाहर निकाला था। और इन्होंने ही विग्रहराज चतुर्थ ने ही किसको हराया था? तोमरों को पराजित किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ को यानी कि बीसल देव को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक कहा जाता है। ये चौहान वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। कौन? बीसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ? हिसार, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। ये हुआ था हिसार में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। और ये किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध होते हैं, जिन्हें 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, जिसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उससे अगले ही वर्ष 1192 में दूसरा युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं
और किसकी जीत होती है? मोहम्मद गौरी की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हिसार, थानेसर, रोहतक, टोपरा। ये था रोहतक। हरियाणा में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो था रोहतक। हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम खड़ियल था? एलनाबाद, हिसार, जगाधरी, कालका। ये था एलनाबाद। एलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में हरियाणा में किस धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। ये हुआ था शैव धर्म का। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ था वो हुआ था शैव धर्म का। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।